तो हम बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक, अर्धचालक का वर्गीकरण इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में पूरा नहीं हो पाया था और सिर्फ उस वीडियो में चालक का ही परिभाषा आया था, इसलिए इसमें इस वीडियो में इसको पूरा बता दे रहे हैं। ठीक है, तो बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक का वर्गीकरण करें। ठीक है, तो बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक वे ठोस जिसमें चालक या संयोजी बैंड एक दूसरे से अतिव्यापित होता है। अतिव्यापित का मतलब सटा हुआ रहेगा, देखिएगा सटा हुआ है, अर्थात जिनका वर्जित ऊर्जा अंतराल का अर्थ शून्य होती है, चालक कहलाता है। ठीक है, इसे ध्यान दिए बाबू। हम लोग पीछे पढ़े हैं कि चालन बैंड, संयोजी बैंड, चालन बैंड संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, चालन बैंड में नहीं। लेकिन जब आप ही बताइए बाबू कि जब दोनों आपस में अतिव्यापित है तो संयोजी का जो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा उस चालन बैंड में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। जब प्रवेश कर जाएगा तो इसमें धारा का प्रवाह होता है। ओके, दूसरा कुचालक वे ठोस जिनमें चालन बैंड, संयोजी बैंड बहुत अत्यधिक दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं, कुचालक कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो चालन बैंड, संयोजी बैंड होता है वो इतना दूरी पर रहता है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। नहीं प्रवेश करने के कारण क्या होता है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी तो धारा का प्रवाह होगा, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या है, कुचालक है। और याद रखिएगा कि इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए अर्धचालक तो वे ठोस जिनमें चालन बैंड, संयोजी बैंड आंशिक दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं, अर्धचालक कहलाता है। और इसमें जो चालन बैंड, संयोजी बैंड रहेगा आंशिक दूरी का अत्यंत कम दूरी पर रहता है, जिसमें कुछ इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाता है, जिसके चलते हम लोग क्या बोलते हैं कि अर्धचालक है। ठीक है, अच्छा, इसके एग्जाम्पल में सिलिकॉन और जर्मेनियम आता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ देता है कि सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है, तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, और जर्मेनियम का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अभी हम लोग पढ़े कि विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, समझिए फिर से। तो विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस 3 प्रकार के होते हैं। पहला चालक, कुचालक, अर्धचालक वो देगा। ठीक है, आइए बताएं कि बैंड सिद्धांत के आधार पर, तो बैंड सिद्धांत के भी आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, चालक, कुचालक और क्या, अर्धचालक। तो याद रखिएगा कि चालक, कुचालक और अर्धचालक को 2 तरह से परिभाषित किया गया है, एक विद्युतीय गुण के आधार पर, एक बैंड सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, कि परिभाषा आता है कि फिजिक्स में इसको पढ़िएगा, फिजिक्स में भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा अच्छा से समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा फिजिक्स में आएगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफिनेशन ऐसे बता दे रहे हैं। ओके, तो बैंड कोई पूछेगा कि बैंड सिद्धांत के आधार पर ठोसों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 3 वर्गों में, चालक, कुचालक या अर्धचालक। ठीक है, चालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं, और विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, तो हम लोग पढ़े थे चालक, कुचालक, अर्धचालक। चालक किसे कहते हैं विद्युतीय गुण के आधार पर, तो ऐसे पदार्थ जिनसे धारा का प्रवाह सुगमतापूर्वक हो जाता है उसे चालक कहते हैं। कुचालक वैसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमतापूर्वक नहीं होता है, अर्धचालक या कुचालक कहते हैं, अर्धचालक नहीं। ठीक है, अर्धचालक वैसे पदार्थ जिनकी चालकता कुचालक और चालक पदार्थों के मध्य होती है, उसको हम लोग अर्धचालक बोलते हैं। अर्धचालक के एग्जाम्पल में सिलिकॉन और कहते हैं जर्मेनियम आता है। क्लियर, और एक बैंड सिद्धांत के आधार पर है, किसके आधार पर, बैंड सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, लेकिन अब उसको और डीपली समझाने के लिए ऐसा काम किया कि अगर चालक में धारा का प्रवाह क्यों हो जाता है, क्यों कुचालक में नहीं होता, यही सिचुएशन के कारण चालक में धारा का प्रवाह होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। तो मैं नहीं, कोई पूछेगा कि चालक में धारा का प्रवाह कैसे जाने के हो जाता है, तो यही बोलिएगा कि जब चालन बैंड, संयोजी बैंड जो होता है ना, एक दूसरे से अतिव्यापित होता है, जिसमें संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है, जिसमें धारा का प्रवाह हो जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे। देखिए बाबू, इसमें बात करने जा रहे हैं जो कि ये भी आप लोग का फिजिक्स में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ज्यादा इसमें नहीं बताएंगे, फिजिक्स में उसको डीपली समझेंगे। जो जो इसमें है ना, उसको हम थोड़ा थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे अर्धचालक। अर्धचालक के हम लोग पढ़ेंगे प्रकार, जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे आप लोग को ध्यान देना होगा। ठीक है, अर्धचालक के प्रकार, इसका डिफिनेशन ऐसे ही बनाकर डाल देंगे। ठीक है बाबू, अर्धचालक,
ओके, तो अर्धचालक याद रखिएगा दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है, पहला हम लिखने जा रहे हैं नैज अर्धचालक, नैज अर्धचालक, या इसी को बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक, या इसी को बोलते हैं आंतरिक अर्धचालक, आंतरिक अर्धचालक। इसका 3 नाम है, ठीक है। और इसका लिखिएगा, इसका बोलते हैं बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। उसके बाद लिखिए अशुद्ध अर्धचालक, और इसके बाद अशुद्ध अर्धचालक। क्लियर है? अशुद्ध अर्धचालक, ये हम लोग का नाम है। क्लियर है? तो कोई पूछेगा कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो बोलिए अर्धचालक हम लोग का 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक नैज अर्धचालक, क्या होता है बाबू? एक नैज अर्धचालक, या उसी को बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक, या इसी को बोलते हैं आंतरिक अर्धचालक बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है बाह्य अर्धचालक, जिसको अशुद्ध अर्धचालक के नाम से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ओके, क्लियर है? तो कोई पूछेगा अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, नैज अर्धचालक। करो मेन हम लोग का जास्ती हम लोग का किताब में ही देता है नैज, और इसके आगे वाला क्या देता है, वाह्य। क्लियर है? चलिए, नैज अर्धचालक किसे कहते हैं, तो लिख लीजिएगा कि शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन, सिलिकॉन या जर्मेनियम में, सिलिकॉन या जर्मेनियम को, शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम को, जर्मेनियम को नैज अर्धचालक, नैज अर्धचालक कहते हैं। नैज अर्धचालक, नैज अर्धचालक कहते। कुछ पूछेगा शुद्ध अर्धचालक किससे का, तो शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में को, शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम को, सिलिकॉन या जर्मेनियम को, सिलिकॉन या जर्मेनियम को नैज अर्धचालक कहते हैं। ओके, इसका डिफिनेशन हो गया, यहाँ लिख दिए। और इसका देखिए, इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में अशुद्धियों को मिलाने से जो अर्धचालक प्राप्त होता है, जो अर्धचालक प्राप्त होता है वाह्य अर्धचालक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई पूछे कि नैज अर्धचालक किससे कहते हैं, तो वही बोलिएगा कि शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम को, शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम लोग क्या बोलते हैं, नैज अर्धचालक कहते हैं। और बाह्य अर्धचालक, तो शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम में अशुद्धियों को मिलाने से जो हम लोग का अर्धचालक प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य अर्धचालक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है,
अब ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है दो प्रकार के होता है। ये जो होता है हम लोग का दो प्रकार का होता है। पहला होता है वाह्य अर्धचालक। कौन अर्धचालक? वाह्य। पहला होता है एन टाइप, एन टाइप। और दूसरा होता है पी टाइप। कौन टाइप होता है? पी टाइप। ठीक है, इसका हम पॉइंट डाल दे रहे हैं। पंच संयोजी अशुद्धियां से प्राप्त होता है। एक एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं? तो वह अर्धचालक जो पंचतनुजीय अशुद्धियां को मिलाने से प्राप्त होता है। जो पंचतनुजीय अशुद्धियां को मिलाने से प्राप्त होता है उसको हम पंचतनुजी कहते हैं, माने एन टाइप बोलते हैं। और पी टाइप किसको बोलते हैं? त्रिसनुजी अशुद्धियां को से प्राप्त होता है। इसमें त्रिसनुजीय अशुद्धियां मिलाएंगे तो क्या होगा? प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा इसका या इलेक्ट्रॉन का धारावाहक होता है। यह इलेक्ट्रॉन का धारावाहक होता है। ओके, और ये जो होता है या होल या प्रोटॉन या छिद्र का धारावाहक होता। बस यही मेन पॉइंट है। ठीक है, तो कोई पूछे कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला नेज अर्धचालक और दूसरा वाह्य अर्धचालक। वाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एन टाइप पर कहते हैं, पी टाइप। एन टाइप अर्धचालक जो होता है पंचतनुजीय अशुद्धियां को मिलाने से प्राप्त होता है। जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंचतनुजीय अशुद्धियां को मिलाएंगे तो हम लोग का एन टाइप प्राप्त होगा। और जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में त्रिसनुजीय अशुद्धियां मिलाएंगे तो हम लोग क्या होगा? त्रिसनुजीय अशुद्धियां मिलाएंगे तो हम लोग क्या होगा? पी टाइप होगा। यह इलेक्ट्रॉन का धारावाहक होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन का धारावाहक होता है। इसमें होल या प्रोटॉन या छिद्र ज्यादा होता है इसलिए होल या प्रोटॉन या छिद्र का धारावाहक होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं नोट में, यहाँ डाल दे रहे हैं पंचतनुजीय अशुद्धियां। पंच संयोजी अशुद्धियां इधर लाके त्रिसनुजीय अशुद्धियां। त्रिसनुजी अशुद्धियां। ओके, त्रिसनुजी अशुद्धियां क्लियर है। तो पंचतनुजीय अशुद्धियां में जो आता है नाना, पाटकर, ऐश्वर्या, सब, बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसमें है बाल गंगाधर, इंडियन तिलक। ये पंचतनुजीय अशुद्धियां है। ठीक है, जास्त इंपॉर्टेंट हम लोग का ये है इसमें। ठीक है, क्लियर है। तो अब समझ लीजिएगा कि अर्धचालक पढ़े थे कि अर्धचालक किसे कहते हैं। तो वे ठोस जो कुचालक अर्धचालक दोनों की तरह व्यवहार करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक का एग्जाम्पल कितने होते हैं? दो होते हैं, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। ठीक है, ये प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर
तो प्रकृति के आधार पर अर्धचालक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नए अर्धचालक या इसको बोलते हैं वाह्य अर्धचालक। नए अर्धचालक किसे कहते हैं? तो शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम को हम लोग नए अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। और वाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं? तो शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में अशुद्धियों को मिलाने से जो हम लोग का अर्धचालक प्राप्त होता है उसको वाह्य अर्धचालक प्राप्त कहते हैं, और इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? डोपिंग। ओके, ये 2 प्रकार के होता है, एन टाइप होता है, पी टाइप होता है। एन टाइप किसे कहते हैं? तो जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंचसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाया जाता है तो हम लोग का एन टाइप प्राप्त होता है, ठीक है। और एन टाइप जो होता है इलेक्ट्रॉन का धारावाहक होता है, क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाता है। ओके, इसका डायग्राम बनवाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बनवाएंगे, ये डायग्राम हम आप लोगों को फिजिक्स में बताएंगे। क्लियर? चलिए, पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं? तो जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाया जाता है तो हम लोग का पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है, या होल या प्रोटॉन या छिद्र का धारावाहक होता है। मतलब तीनों नाम एक ही हैं। होल माने इसमें होल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए होल का होता है। क्लियर है? अब देखिए, अब बात करें कि ठीक है वो पंचसंयोजी अशुद्धियाँ तो मिलाया जाता है, तो पंचसंयोजी अशुद्धियाँ में कौन कौन आता है? तो वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं ना, वर्ग 15 के जो तत्व है वही होता है, ठीक है। अब वर्ग 13 के जो तत्व होता है त्रिसंयोजी होता है। ओके, इसका ट्रिक है नेपाल, ने से नेपाल हो जाएगा, पी से पाकिस्तान हो जाएगा, नेपाल पाकिस्तान, चाहे नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार लिख रहे, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार, और बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक है। तो जो उस वीडियो में पूरा नहीं हुआ था इस वीडियो में पूरा कर दिए। और हिंदी मीडियम के लिए आज आप लोग का केमिस्ट्री का 4 वीडियो जाएगा, जो कि ये वीडियो लंबा नहीं है। कोई वीडियो 15 मिनट का है, कोई 17 मिनट का है, कोई 20 मिनट का है, कोई 30, यही के अंदर रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग का जो केमिस्ट्री में सिर्फ 2 टॉपिक बच गया है। एक आप लोग का टॉपिक है कि चुंबकीय गुण के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, और एक पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। यही 2 टॉपिक है जो कि हम कल के वीडियो में उसको पढ़ा देंगे। ओके, तो अब आप लोग क्या करिएगा कि नोट्स अच्छा तरीक़ा से तैयार करिएगा। जहाँ कोई प्रॉब्लम होगा वहाँ पर पूछिएगा। हर एक चीज़ को इसमें क्लासीफाई कर दिए हैं। जहाँ अभी आपको लगता हो कि हमको यहाँ पर प्रॉब्लम है तो वहाँ पर नोट कर कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके, लेकिन हमको उम्मीद है कि जो हम क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरह हम यहाँ भी पढ़ाए होंगे, ठीक है। और जो आपको प्रॉब्लम होगा उसको मेरे व्हाट्सअप नंबर या कॉल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो हम उसको बता देंगे, ठीक है। लेकिन इसको अच्छा से फेयर कर लीजिएगा और अच्छा से क्लियर समझिए। जो आपको वीडियो में प्रॉब्लम है उस वीडियो को रोक कर देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।